जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंस्पायरिंग स्टोरीज़ पे, जहाँ पे मैं आपको इंस्पायर करने वाली कहानियाँ सुनाती हूँ। आज मैं एक ऐसे ही वीर योद्धा की कहानी लेकर आई हूँ। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारेबाजी को जीतना जिसे आता है। यह गाना तो आपको याद ही होगा। यह दुनिया के विश्व विजेता सिकंदर की सच्चाई है। दुनिया जितना किसे कहते हैं, यह कोई सिकंदर से ही सीखे। ऐसे ही नहीं, पूरी दुनिया उसे सिकंदर महान कहती थी। सिकंदर भी युद्ध में जिससे प्रभावित हुआ वह थे भारत के राजा पोरस। सिकंदर जब पूरी दुनिया जीत चुका था तो भारत को क्यों नहीं जीत पाया? आखिर भारत आकर भी वह वापस चला गया क्यों? आज हम इसी महत्वपूर्ण तथ्य पर बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आइए बात करते हैं सिकंदर की व्यक्तिगत जीवन के बारे में। बात करें सिकंदर के बारे में तो इनका जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में पेला में हुआ था, जो कि प्राचीन नेपोलियन की राजधानी थी। पिता का नाम फिलिप द्वितीय, जो कि मैसेडोनिया के राजा थे। माता का नाम ओलंपिया था और सिर्फ एक सौतेली माँ थी, क्लोएप्ट्रा। उनकी सिकंदर की अपनी प्रारंभिक शिक्षा दी अस्टर्न लियोनिडान ऑफ एपुरुस से ली थी। वह 13 वर्ष का था तो उसके पिता ने सिकंदर के लिए एक निजी शिक्षक एरिस्टोटल की नियुक्ति की। एरिस्टोटल का नाम ही अरस्तु था। सिकंदर कम उम्र से ही बहुत धुरंधर था। उसने घुड़सवारी और धनुर्विद्या की भी शिक्षा ली। 340 ईसा पूर्व में जब सिकंदर 16 वर्ष का था तो उसके पिता उसके कौशल को देखकर मैसेडोनिया राज पर अपनी जगह शासन करने के लिए उन्हें छोड़ दिया था। जैसे जैसे मैसेडोनिया आर्मी ने थ्रेस में आगे बढ़ना शुरू किया, मेरी की थ्रेसियन जनजाति में मैसेडोनिया के उत्तर पूर्व सीमा पर विद्रोह कर दिया। सिकंदर ने अपनी सेना इकट्ठी करके मेरी जनजाति को हरा दिया और किले पर कब्जा कर लिया और उसका नाम अपने नाम पर एलेक्जेंड्रोपोलिस रखा। 2 वर्ष बाद 338 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर ने ग्रीकों को हराया और इसमें सिकंदर का नाम पूरे विश्व में होने लगा। 336 ईसा पूर्व में सिकंदर की बहन मोलोसियन के राजा से शादी की। इसी महोत्सव में पौसानियास ने राजा फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी। उस समय सिकंदर मात्र 19 वर्ष का था। उसे सत्ता हासिल करने का जोश और जुनून चरम पर था। सिकंदर जब अपनी उत्तरी अभियान को खत्म करने के करीब था तब उसे खबर मिली कि ग्रीक राज्य के शहर थेबस ने मैसेडोनिया फौज को अपने किले से भगा दिया है। अन्य शहरों के विद्रोह के डर से सिकंदर ने अपनी सेना के साथ दक्षिण का रुख किया। इन सब घटनाक्रमों के दौरान ही जनरल पर्नियन ने एशिया की तरफ अपना मार्ग बना लिया। 334 ईसा पूर्व में सिकंदर ने एशियाई अभियान के लिए नौकायान शुरू किया। सिकंदर ने ग्रेसियस नदी के पास पार्सियन राजा डेरियस तृतीय को बुरी तरह से पराजित किया। 333 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेना और डेरियस के सेना के बीच एक बार फिर से युद्ध हुआ और इसमें भी सिकंदर जीता और सिकंदर ने खुद को पर्शिया का राजा घोषित किया। सिकंदर का अगला लक्ष्य इजिप्ट को जीतना था। गाजी की घेराबंदी करके उसने उस पर भी कब्जा कर लिया। 331 ईसा पूर्व में उसने अलेक्जेंड्रिया शहर का निर्माण किया और ग्रीक व्यापार के लिए उस शहर को केंद्र बनाया। उसके बाद सिकंदर ने गौमेला के युद्ध में पार्थिया को हरा दिया। पार्सियन आर्मी के हार के साथ ही सिकंदर बेबीलोन राजा, एशिया का राजा और दुनिया का राजा बन गया। सिकंदर ने मैसेडोनिया कॉलोनी बनाई और अरिमाजिस ने 327 किलो पर अपना कब्जा जमाया। प्रिंस
ऑक्टियार्टेस को पकड़ने के बाद उसने प्रिंस की बेटी रोक्साना से विवाह कर लिया। उसका विजय अभियान आगे बढ़ते ही जा रहा था। 328 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत में पोरस की सेना से भिड़ा। दोनों की सेना में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध का नाम हाइडेस्पीस भी कहा जाता है। यह झेलम नदी के किनारे हुआ था। आखिर में सिकंदर की जीत हुई। सिकंदर पोरस की बहादुरी से काफ़ी प्रभावित हुआ। जिस तरह उसने पूरी तरीके से टक्कर देकर युद्ध किया, उससे सिकंदर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे फिर से राजा बना दिया। सिकंदर ने सिंधु के पूर्व की तरफ बढ़ने की कोशिश की। तब उसकी सेना ब्यास नदी की रौद्र रूप को देखकर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और वापस लौटने को कहा। इसके बाद स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में सिकंदर अपनी सेना के साथ वापस लौट गया। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर निकैया नगर और बुकेफाल नगर भी बसाया था। रास्ते में ही उसके प्रिय घोड़ा बुसीफेल्स की मृत्यु हो गई। सिकंदर ने अपने घोड़े की याद में बुसीफेल्स नामक नगर भी बसाया था। रास्ते में गंभीर बीमारी से ग्रस्त सिकंदर की 33 वर्ष की अवस्था में बेबीलोन में मृत्यु हो गई। सिकंदर की आखिरी इच्छा 3 थी। वह थी, पहला, जिन हकीमों ने मेरा इलाज किया वे मुझे कंधा देंगे ताकि दुनिया को पता चल सके कि हकीम भी मौत को नहीं हरा सकते। दूसरा था, मेरे जनाजे की राह में बेशुमार दौलत बिछा दी जाए जो मैंने अन्य राज्यों से जीती है, ताकि लोगों को पता चले कि दौलत भी मौत से नहीं बचा सकती। आखिरी और तीसरी, जब मुझे बाहर जनाजे पर निकाला जाए तब मेरे दोनों हथेलियों को बाहर रखना, जिससे कि लोगों को पता चल सके कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। तो दोस्तों, ये थी एक वीर योद्धा सिकंदर की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा।